हाँ तो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 8.3 से जो कंसेप्ट काम आएंगे इसके अंदर वो मैंने आप लोगों को सिखा दिए थे। ठीक है, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। शायद मेरे हिसाब से वो पार्ट 8 है हमारा, आज पार्ट 9 आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 8.3 को करने से पहले आप छोटी सी चीज़ ये समझो कि यदि किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, समझना बातों को, और आप कहोगे सर 90 डिग्री ही क्यों? तो बच्चों आप लोगों के क्लास 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप बड़ी क्लास में चलोगे 11th क्लास 12th क्लास में, यदि आप मैथमेटिक्स लेते हो फिर आपको देखने को मिलेंगे कि सवाल 180 270 360 से भी बड़ी बड़ी वैल्यू तक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा और मैं अपना नॉर्मली जो हमारे काम आते हैं 10th क्लास में वो कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात ये है कि एक क्वेश्चन है, धीरे धीरे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, बस आप बने रहिए मेरे साथ। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 है, इसको हमें सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने बताया कि नहीं दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा और इनको किसी भी एक को आपस में इंटरचेंज कर लेना। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि मान लो एंगल ए, तो आप बोलोगे सर 90 माइनस बी होगा, और ये दोनों हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप कहोगे सर इसका क्या यूज आएगा, तो अब आप समझना कि मुझे सबसे पहले तो बताओ, क्या ये जो दो एक्यूट एंगल दे रखे हैं, एक्यूट मतलब होता है 90 से छोटे, क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है क्या? पहले तो आप ये चेक करना पड़ेगा। ये हमारी टेंशन नहीं है, जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी टेंशन है कि वो 90 बनाकर ही देगा, लेकिन आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि कौन से दो एंगल ऐसे हैं जो 90 डिग्री का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 65 और 25 को यदि आप ऐड करते हो तो 90 डिग्री आप लोगों के सामने बन जाता है। तो यार मेरे प्यारे बच्चों समझना, दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। काम हमारे कल वाले कंसेप्ट ही आएंगे। जिन बच्चों को ये वीडियो समझ में नहीं आया वो पहले पुरानी वीडियो को देखो, जब जाके उन चीज़ों को समझ में आएगी। तो देखो यार, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि मैं cot 90 माइनस ए को आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था 90 कहाँ पर बन रहा है, वर्टिकल पर या हॉरिजेंटल पर? तो ये बन रहा है बच्चों वर्टिकल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन हमेशा एक तरह से दुश्मन वाली लाइन होती है, एनिमी वाली लाइन होती है। उसमें क्या होते हैं, एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर cot 90 को देखकर तुरंत चेंज हो जाएगा। cot किस में हो जाएगा बच्चों, tan में। मैंने बताया ना अभी, tan cot में, cot tan में। तो यहाँ पे cot दे रखा था, वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, tan में। अब आप कहोगे सर एंगल क्या आएगा पीछे, तो एंगल जो गिवन है हमको, यहाँ जो भी एंगल दे रखा हो, चाहे ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, उसको हम बिल्कुल डिक्टो क्या कर देंगे, कट कॉपी पेस्ट कर देंगे एज इट इज। तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने पर तो tan a आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों tan a परफेक्ट नहीं आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसकी पहचान भी मैंने आपको सिखाई थी कल कि 90 माइनस में जा रहे हैं। माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस पीछे चलेंगे हम। भाई इस प्रकार से बनाओगे आप लोग, कल का यदि आपको डायग्राम पता हो तो 90 270 0 180 और पूरा राउंड लगाकर हमने यहाँ 360 भी लिखा था। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है कि यदि मैं 90 में माइनस कुछ भी करूं, छोटा सा भी एंगल यदि माइनस करता हूं, तो मेरी गाड़ी डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रुकेगी। इतना मैंने आपको सिखाया था। और ये जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, जैसे घड़ी चलती है, वॉच देखते हैं हम लोग, उसी प्रकार से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 90 माइनस जो है, जैसे 90 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमें इसको आंसर को नहीं देखना होता, हमें हमेशा क्वेश्चन को देखना होता है। तो हम cot को देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैंने लिखवाए थे यहाँ पर कल, बहुत डीपली पढ़ाया था, पहले वो वीडियो देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव निकल कर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर इसका क्या यूज हुआ, ये तो चलो हमें समझ में आ गया। तो बच्चों इसका यूज ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भी दो एंगल आते हैं तो हम उसको 90 की हेल्प से क्या करते हैं, टुकड़े कर देते हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। समझना बात, यहाँ पर यदि tan a जो दे रखा है आपको, देखो tan a दे रखा है यहाँ पर, देखो आप गौर से,
तो tan a जो दे रखा है इसको मैं tan a को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो आप जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, cot 90 माइनस, अब यहाँ पे तो हमें a दे रखा है जबकि क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 65 डिग्री है, तो जब 65 यहाँ पे लिखेंगे तो 65 उठ के यहाँ आ जाएगा 90 में से, क्योंकि a ही तो गया है यहाँ पर। अब जैसे a यहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 65 डिग्री। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नीचे हमें कोई चेंज नहीं करना, मैंने बताया आपको किसी भी एक को चेंज कर लो। मैं दो मेथड से कराऊंगा, एक बार तो मैंने आपको ऊपर वाला न्यूमेटर चेंज करके बता रहा हूँ और एक बार मैं डिनोमिनेटर मतलब हर वाला जो है वो चेंज करके बताऊंगा। तो पहले हम ऊपर को देख लेते हैं। तो जैसे ही 90 माइनस 65 हमने करा तो हमारे पास इसका रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 90 में से 65 जाने का मतलब है बच्चों 25 बचना। 90 में से 65 करोगे माइनस तो 25 बचेगा और नीचे भी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 25 डिग्री। और इस प्रकार से हम पूरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इसका क्या मिलेगा 1। चलो ये तो हमने किया है न्यूमेटर मतलब ऊपर वाले को चेंज करके। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यदि हम डिनोमिनेटर को चेंज करें तो क्या होगा। तो देखो यार, हर वाले को नीचे वाले को चेंज करें तो क्या मिलेगा आप लोगों को, उसके लिए आपको कॉट को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग बताओ कि कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम कॉट ए को लिख सकते हैं tan 90 माइनस ए। 90 क्यों, क्योंकि 90 इसलिए बच्चों 90 क्या करता है आपस में एंगल चेंज करता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे तो 270 भी होता है, वही वर्टिकल लाइन पे 90 और 270। फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का है, इसलिए मैं पूरी चीज़ें आपको 90 से ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, होता तो 270 से भी है, तो बच्चों वो हमारे कोर्स में नहीं है, फिर आप लोग कन्फ्यूज होना चाहोगे उससे मतलब नहीं है। तो देखो यार, कॉट ए को हम tan 90 माइनस ए लिखते हैं और ये कैसे लिखा है मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है। तो अब हम इस कॉट को क्या करते हैं 90 माइनस ए में चेंज कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर ऊपर वाले पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो जी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा आएगा। नीचे हम कॉट ए को चेंज कर रहे हैं, अब ए क्या है यहाँ 25, तो जैसे 25 यहाँ रखोगे तो ये 25 यहाँ भी जाएगा क्योंकि दोनों तरफ एंगल सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25। क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 25। तो ऊपर जब हमने सॉल्व किया तो निकल के आया tan 65 और 90 में से 25 हमने माइनस किया तो ये भी निकल के आया tan 65 और इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1। एग्जाम में आप किसी भी तरीके से ये कंसेप्ट लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें लिखनी होगी। ये जो हमने आइडेंटिटी की तरह यूज करी है इनको आपको लिखना भी होगा और इनको रटना मत आप लोग, है ना। आपकी बुक में एक साथ ही बहुत सारे लिख रखा है, तो कल मैंने आपको इस पर वीडियो बनाई है, उनको समझाया, फिर आप उसका यूज करो, कुछ भी आ जाए हमारा आंसर हमेशा सही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, इसको राइट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो मैंने आपको समझाया कि आप जो भी क्वेश्चन देंगे वो आप लोगों को एक तरह से एक्यूट एंगल के रूप में देंगे, मतलब 90 से छोटे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले ऐसे सवालों को चेक करने के लिए इनका सम करो कि 90 आ रहा है क्या। मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दो का एंगल क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो चेक करो 90 है क्या। तो 9, 9 और 1 10, 0 और 5 और 8 बिल्कुल 9। ठीक है, 90 हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो हमें किसी भी एक एंगल को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, और विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो अब आपने कहा कि या तो आप इसको चेंज करो, मैंने बताया ना जिनका सम 90 है उनमें से किसी एक को चेंज करना है जिससे ये उसकी तरह सेम बन जाए और वो कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले मैं कोसेक थीटा को यदि समझाऊं तो मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या होता है। तो आप कहोगे सर कोसेक को सेक में बदलने का एक ही लॉजिक है कि आप वर्टिकल लाइन यूज कर लो, इट मीन्स 90 यूज कर लो। मैं कहूँगा यार 90 पे तो एक तरह से रिस्क है। क्यों? क्योंकि यदि नेगेटिव जाते हैं तो चलो काम हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन प्लस में चले गए तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग चल जाएंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या है कि कोसेक का मान पॉजिटिव है, लेकिन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ पे नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसी रिस्क नहीं लेंगे। हम हमारे साथ सारे काम
ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज करके चलेंगे जिसमें ऑल पॉजिटिव मैंने आप लोगों को लिखाया था। तो इसी प्रकार यदि मैं माइनस करूँगा तो ये किस में आ गए, हम पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। और जैसा थीटा यहाँ दे रखा है वैसा ही थीटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हमें याद हो गई। तो अब इस कोसेक को हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो सेक 90 माइनस थीटा, जैसा एंगल है वैसा का वैसा एंगल यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर एंगल क्या दे रखा है हमें, 31 डिग्री, तो वही 31 यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है। आगे माइनस, ये ध्यान रखना है, थोड़ी सी मिसप्रिंट लाइन है, इसको छोड़ देना, माइनस, और आगे क्या चल रहा है सेक 59। किसी भी एक को चेंज कर लो। तो हमने कोसेक को चेंज कर लिया। अब आप 90 माइनस 31 करोगे तो ये आपको 59 निकाल के देगा। और मेरे प्यारे बच्चों आगे भी हमारे पास क्या चल रहा है, सेक 59 चल रहा है। इस प्रकार से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे और हमारा आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 0। ये तो था पहला मेथड। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर यदि हम सवाल में सेक को चेंज करें तो क्या होगा। तो सेक को चेंज कर लो। तो सेक को चेंज करने के लिए हमें किस रूप में आंसर बनाना होगा, सेक बदलने के लिए हमें कोसेक के रूप में आंसर बनाना होगा, जब भी तो वो सेम बन के कटेंगे एक दूसरे से। तो सेक थीटा बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखो यार सेक की वैल्यू क्या दे दी आप लोगों को, 59। तो वही 59 हम यहाँ पे लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस 59 हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस प्रकार से सेक 59 की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, कोसेक 31 निकल के आएगा। इट मीन्स ये जो दोनों वैल्यू है ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है। अब हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन में कोसेक 39 दे रखा है, या तो आप इसकी वैल्यू ये रख लो, चाहे सेक 59 है इसकी वैल्यू आप ऐसा रखकर चेंज कर लो। तो बच्चों मैं कोसेक में चेंज कर रहा हूँ। तो कोसेक 31 तो क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मैंने सेक में बदले थे, तो कोशिश कर रहा हूँ आपको दूसरे मेथड में हम कोसेक लिख रहे हैं। तो यहाँ कोसेक क्या है, 31 डिग्री है, माइनस में जो सेक 59 होगा इट मीन्स ये, उसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोसेक 31 यूज किया है और इनको आपस में कैंसिल आउट करके इसका भी आंसर मैंने 0 निकाल दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड पर चलते हैं, है ना। धीरे धीरे समझते चले जाओ और इनको राइट डाउन करो। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। ये आप लोग जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अपनी बुक में देख लेना कौन से नंबर पर है, ठीक है। मैं सीक्वेंस में नहीं लिखा रहा, मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मेरे हिसाब से करवाता जा रहा हूँ। देखो यार इसको कैसे करेंगे, आया हुआ सवाल है बोर्ड में। 1048 डिग्री, 1023, 1042, 1067। मैंने बताया था आपको आपका जो भी लेवल है वो सिर्फ 90 से छोटा ही है। और ये जो 90 से छोटा आएगा इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए और ऐसा होना मस्ट है। तो देखो यार यहाँ 48 है और यहाँ 42 है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक को इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक को, तो हमें 90 मिलेगा। तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो 90 जो होता है उनमें से किसी भी एक को हमें चेंज करना पड़ता है, और एक को हम यदि चेंज करेंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये भी एक पेयर बन रहा है जिसके अंदर 23 को यदि हम 67 से ऐड करें तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 90 मिल जाएगा। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। एक पेयर जो बना वो तो 48 के साथ बना 42 का, इनको लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए। और एक पेयर बना आपका 23 का और 27 का। आप कहोगे सर ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी अपने हिसाब से आप अरेंज कर लो, आंसर मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो पहले वाले क्वेश्चन का आ रहा था, ठीक है। अब बात आती है आगे, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि एक चेंज हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यार, मान लो सपोज दैट मुझे इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि tan थीटा जो होता है, मान लो इसको चेंज करना है मुझे, तो tan थीटा क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर cot 90 माइनस थीटा होता है। अब तो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर मान लो थीटा की वैल्यू लेट करता हूँ 48 डिग्री, क्योंकि मुझे तो 48 से मतलब है। तो आप कहोगे सर आप फिर तो यहाँ भी 48 जमाओ,
तो जैसे मैं यहाँ पर 48 जमाऊँगा तो मेरे प्यारे बच्चों tan 48 का जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा cot 42 के बराबर। क्लियर है, क्योंकि 90 में से 48 करोगे माइनस तो आपका 42 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस tan 48 की जगह मैं cot 42 यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है cot 42 डिग्री और आगे है tan 42 डिग्री। उम्मीद है समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। ऐसे ही हम किसी भी एक एंगल इसमें भी चेंज करते हैं। आपने बोला 23 और 67 में से किसको चेंज करें, तो जो चाहो आपके मन में जो आ रहा हो वो चेंज करते हैं। जैसे अब की बार इसको चेंज करते हैं, तो बच्चों tan थीटा है ये भी, इसको भी हम थीटा मतलब a मान लो, क्योंकि थीटा आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया तो मैं इसको कुछ और एंगल मान रहा हूँ, मैंने a मान लिया। तो tan a बराबर cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। ये कन्फ्यूज मत होना कैसे लिख रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको डीपली समझा दिया है। तो tan a की वैल्यू क्या है, जिन बच्चों को ऐसे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे वो पहले पुरानी वीडियो मेरी जाकर देखें, हो सकता है उनको वहाँ से चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पर एज इसको यदि मैं चेंज करने जा रहा हूँ तो इसका एंगल देखना पड़ेगा, एंगल है 67, तो बच्चों वही वहाँ पे लिखना है हमको। तो इसी प्रकार मैंने 67 यहाँ पे लिख दिया है। तो tan 67 डिग्री बराबर इक्वल में क्या हो जाएगा, कॉट सेकंड वाला एंगल है हमारा 23। आप माइनस करके देख लेना कि 90 में से 67 माइनस करोगे तो cot 23 आएगा। तो हमारे पास पहले से ही यहाँ पर tan 23 तो था ही, लेकिन मुझे चेंज क्या करना था, मुझे चेंज करना था tan 67, और tan 67 की वैल्यू किसके बराबर है, cot 23 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों याद हो तो मैंने आपको बताया था कि tan और cot ये होते हैं हमेशा 1, हमेशा नहीं, जब एंगल सेम हो, जब तक एंगल सेम नहीं होगा वो 1 नहीं कहलाएंगे। ऐसे यहाँ भी एंगल सेम है तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं 1 और इसको भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 करने पर आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 1। जिन बच्चों को ऐसा समझ में नहीं आया वो ऐसा भी कर सकते हैं कि cot का एक फॉर्मूला होता है 1/10, पढ़ा होगा, मैंने लिखवाया भी था। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है tan 42। तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऐसे काट देना तो अभी 1 आएगा। इसी प्रकार tan है इसको cot में बदल लो, जो मन चाहे किसी भी एक को चेंज कर लो। यदि cot में इसको चेंज कर लिया तो उसको चेंज मत करो, क्योंकि जब भी तो कैंसिल आउट होंगी चीज़ें ये। तो बच्चों यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, दोनों कट गए और मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या मिल गया, 1। और यही आपका क्या है RHS, और नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। बोर्ड में कई बार सवाल पूछा हुआ है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल ऐसा और कराता हूँ मैं आपको। हाँ तो बच्चों ये 4th क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह मैंने लिया है जैसा अभी समझाया था। देखो यार, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई है कि नहीं, दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री चेक कर लो आप लोग। तो आप चेक करोगे यहाँ पर तो 38 और 52 को यदि आप आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 90, चेक कर लो आप। और इसी प्रकार यदि आप इनको भी ऐड करोगे आपस में 52 और 38 को, तो ये भी आपको निकल के आएगा 90। क्लियर है, तो ये तो पता लग गया कि ये भी एक 90 वाला पेयर है और ये भी एक 90 वाला पेयर है। फिर हमारी बात आती है कि किसी भी एक को चेंज करने की, तो जो मन करे वो आप चेंज कर लो। जैसे ये पेयर है, इसमें से किसी एक को चेंज कर लो और आपस में कट जाएंगे वो। ऐसे ही आपस में इसको आप किसी एक में चेंज कर लो और वो भी कट जाएंगे। अभी बताता हूँ आपको। जैसे आपकी बार मान लो cos 38 को चेंज करना है, जो मन करे जो दिल चाहे वो करो आप। तो cos 38 को मुझे चेंज करना है, तो पहले मैं समझाने के लिए यहाँ cos a लिखूँ। तो आप क्या, मैं पूछना चाहता हूँ cos a क्या होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर sin 90 माइनस a। ये चीज़ें जब भी समझ में आएंगी, रटना मत, इनको समझने की कोशिश करना कि सर ने 90 लिखा है मतलब ये दुश्मन वाली लाइन सर ने ली है। इट मीन जो साइन होगा वो cos में चेंज हो जाएगा। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ सर पॉजिटिव cos ले रहे हैं। इट मीन्स यही एक ऐसी कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो a मैंने लिया 38, समझना मैंने क्या लिया 38, क्योंकि मुझे तो इसको चेंज करना है। तो जो मैंने 38 यहाँ लिया है वही तो 38 वहाँ लूँगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा sin 90 माइनस 38। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो cos 38 इक्वल में sin, अब 90 में से 38 करूँगा तो माइनस क्या आएगा, तो आप लोग सब समझदार हो, ये आ जाएगा 52। क्या आ जाएगा 52, और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो इनको आपस में cos 30 जो है
cos 38 जो है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 52। और आगे हमारे पास क्या चल रहा है, आगे हमारे पास चल रहा है cos 50। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज मत करना, नहीं तो क्या होगा, ये तो ये बन जाएगा और ये वाला ये बन जाएगा, फिर भी वही क्वेश्चन बन गया। तो इसी किसी भी एक को चेंज करो जिससे वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब इधर देखो, एक कंसेप्ट किसी भी एक को चेंज कर लो। आपने बोला सर sin 38 को चेंज करो, तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ लिख रहा हूँ। यदि मैं कोई b वाला एंगल लेता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस b लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्यों लिख रहे हैं समझा चुके हैं हम आपको। तो b की वैल्यू यहाँ पर है, मान लो आपने कहा सर 38 वाला बदलना है मुझे, तो 38 वाला बदल लो। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 38। तो sin 38 इक्वल टू cos 90 में से 38 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा 52 निकल कर। तो जहाँ भी sin 38 आ रहा है वहाँ पर हम cos 52 जमा सकते हैं। तो माइनस में ये माइनस था तो ये माइनस मैंने लिख दिया है, sin 38 की जगह मैं लिख रहा हूँ cos 52। क्लियर है? और आगे चल रहा है sin 52। तो अब आप इन दोनों को वेरीफाई करो एक बार, क्या दोनों सेम है। यहाँ sin 52 तो यहाँ भी sin 52, यहाँ cos 52 यहाँ cos 52, दोनों के बीच में माइनस तो ये प्लस और ये पूरा माइनस, तो ये बच्चों मेरे जीरो आंसर इसका मिल जाएगा। और जीरो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंसेप्ट एक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ऐसा आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। उतारो फिर और कराते हैं हम। हाँ तो बच्चों ये वाला सवाल देखो, अब 5th क्वेश्चन है, इफ tan a बराबर cot b दे रखा, प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। देखो आपको क्या करना है, यदि मैं tan a और cot a में से किसी भी एक को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो यदि मान लो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि tan a को हम cot के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर इसको लिख सकते हो आप cot 90 माइनस a। जी बिल्कुल, 90 क्या होगा, दुश्मन मतलब ये कॉट को 10 में बदलेगा, और 90 माइनस जो जा रहा है वो ऑल पॉजिटिव में जा रहा है पहले क्वाड्रेंट में, तो ये 10 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो देखो ये तो था एक कंसेप्ट, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में अच्छी तरह बता रखा है। तो tan a को मैं cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ यहाँ से, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। इक्वल में क्या चल रहा है आपका cot b। अब यहाँ मैं ऑन कंपेयरिंग लिख रहा हूँ, यदि हम दोनों के कंपेयरिंग करते हैं तो बच्चों कॉट और कॉट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें एग्जाम में काट के नहीं आना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रे को कभी कटते नहीं है, कटते हैं तो पूरे एंगल के साथ कटते हैं। तो यदि हम कंपेयरिंग करके मानो इनको हटाने की कोशिश करें तो आपके पास एक रिजल्ट निकल के आएगा कि 90 माइनस a इक्वल टू क्या होगा b। तो माइनस a को उधर भेज दें हम लोग, तो एक चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, प्रूफ हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हुआ है। तो आप इसको भी उतारो, फिर हम और आगे चल रहे हैं और नए नए क्वेश्चन मैं आपको लाता जा रहा हूँ। ये सारे एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करो। sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 दे रखा है, और वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। पहले ये तो बात बताने वाली है ही नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी होगा वो आपका 90 से छोटा ही होगा, क्योंकि 10th क्लास में हम। ठीक है, तो बच्चों किसी भी एक को चेंज कर लो और एक का मान निकाल दो, सीधी सी बात है, सिंपल सवाल। अब तो आपको सिंपल लग रहा होगा ये। ठीक है, तो आपने कहा कि सर यदि हम इसको चेंज करते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पहले ये माइनस 26 है, 90 में से और माइनस करने की कहूँगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। उससे बढ़िया तो आप क्या करो, इस sin 3a को चेंज करो। ये ध्यान रखना सारे एक्यूट एंगल हैं ये। तो sin a को यदि हम चेंज करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ sin a को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर cos 90 माइनस a लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, शायद हो सकता है बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं लास्ट बार एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों 90 दुश्मन वाली लाइन आती है, एनिमी वाली लाइन है ये। एनिमी वाली लाइन कॉस को साइन में, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में चेंज कर देती है। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस जो है 90 के बाद माइनस मतलब ये होता है कि 90 से छोटा वाला एंगल, और वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट में।
तो फर्स्ट में कोई सा भी एंगल यहाँ पे ले लो आप, जो मन चाहे जो, यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर a तो हमको दिया नहीं है, हमसे तो क्या दिया है कि 3a को चेंज करो, तो जो 3a मैं यहाँ लिखूंगा वही 3a यहाँ पे आ जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ। तो मैं इसको यदि क्वेश्चन में चेंज करूँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि साइन 3a की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर साइन 3a को आप cos 90 माइनस 3a भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ अब ना क्वेश्चन के अंदर। तो cos 90, ये देयर फॉर मैं यहाँ लगा देता हूँ, अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। तो cos 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a इक्वल में cos a माइनस 26। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे तो cos कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक सीधा सा रिजल्ट बचेगा कि 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। ठीक है बच्चों, ये 3a है उसको एक तरफ भेज दो और कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको एक तरफ ले आओ। तो ये हो जाएगा आपका 4a, अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलो आप लोग। माइनस 3a जब उधर जाएगा तो प्लस 4a। ठीक है भाई, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 और a पहले से ही तो 4a हो जाएगा। ऐसे यदि हम 90 में यदि 26 ऐड करें तो बच्चों कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा 116। और यदि मैं a की वैल्यू निकालूं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, 4 2 जा 8, बिल्कुल सही है। तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 29 डिग्री। तो हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान बताओ, तो a का मान आ गया 29 डिग्री। इसको भी उतारो, फिर और सवाल करते हैं हम। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये कहना चाह रहा है जो आपने ये हमने जो एक्सप्रेस कर रखी है cot 85 और cos 75, इन दोनों को आप चेंज करो, इन दोनों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चेंज करो। कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन cos tan cot sec cosec, कुछ में चेंज करो, लेकिन वो 0 और 45 के बीच के एंगल ही होने चाहिए। इसका मतलब मिनिमम 0 और मैक्सिमम 45, इसके बीच में ही क्या होना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए। तो एक कंडीशन में ही पॉसिबल है, कब? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो एक एंगल हमें दिया हो तो दूसरा एंगल हम लिख सकते हैं, वही छोटा वाला एंगल होगा। जैसे 75 है तो बचा हुआ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? छोटे वाले, मतलब 0 से 45 के छोटे वाले एंगल को। तो समझना बात। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ तो cot थीटा को यदि मैं बदलूंगा तो 90 के रूप में बदलने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा cot को tan 90 माइनस थीटा में। अब आप कहोगे कि सर यहाँ थीटा तो है ही नहीं, यहाँ तो 85 दे रखा है, तो इस 85 को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो tan 90 माइनस 85 यदि हम लिखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों cot 85 इक्वल टू निकल के आता है tan 5 डिग्री। tan 5 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो देखो आप लोगों के 0 से 45 के बीच का एंगल बोला था, तो 0 से 45 के बीच में 5 आता है, तो ये तो हमारा सही है। ऐसे ही हम दूसरा चेक करते हैं। यदि मैं पूछूं cos a क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा sin 90 माइनस a। इन पे प्रैक्टिस करना बच्चों और रटना मत, विशेष कर इनको, कई बच्चे रट के ले जाते हैं एग्जाम में। तो cos a क्या है? 75। कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखो और चीज़ों को समझो, महसूस करो, जब जाके आपको क्या है चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यदि a की वैल्यू 75 है तो ये वाला जो a यहाँ लिया है वो ये वहाँ रिपीट हो रहा है, तो वहाँ भी 75 हमने ले लिया। तो cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं इक्वल में साइन, कितना लिख सकते हैं बच्चों? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है 15 डिग्री, क्योंकि यदि 15 और जोड़ दिया जाए तो 90 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब दोनों का आंसर हम लिख देते हैं। cot 85 की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है tan 5 और cos 75 निकाली है मैंने sin 15। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। राइट डाउन करो, फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अनाउंस करता हूँ। हाँ तो बच्चों
एक दो स्टूडेंट हैं, उनके कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर आपने जो ये ऐसे इस तरीके से जो क्वेश्चन बताए हैं इसके आंसर हमें बुक में नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों हल्का सा कॉमन सेंस आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन घुमा देते हैं, वो मैं आपको इसलिए ये कंसेप्ट वापस क्लियर कर देता हूँ एक बार। 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आंसर तो मेरे वाले ही आ रहे हैं आने को तो, लेकिन क्या है कई बार ऑब्जेक्टिव देकर सवाल घुमा दिया जाता है, तो किस प्रकार से घुमाते हैं वो चीज़ मैं यहाँ डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपके। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको वैल्यू रखने आना चाहिए। tan 30 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/√3 होती है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 प्लस ऐसे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका हम करते हैं स्क्वायर। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ये होगा 2/√3, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/3। कई बच्चे इसको जल्दीबाजी में 9 लिख देते हैं, तो बच्चों 3 होता है ये, है ना। उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं, ये हमारा पढ़ा हुआ है इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी पढ़ रहे हैं इसको। 2/√3 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4/3 ये ऊपर जाएगा, पहली चौथी मंजिल दूसरी तीसरी मंजिल, तो पहली मंजिल जाएगी चौथी के पास, दूसरी जाएगी तीसरी के पास। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये तो 2 बार आ जाएगा। यदि हम √3 को √3 इस 3 को यदि मैं √3 × √3 लिखता हूँ तो एक √3 कट जाएगा और एक √3 आपके पास बच जाएगा। क्लियर है। तो आपके पास जो आंसर आएगा √3/2। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि सर ये आंसर तो हमें मिल ही नहीं रहा बुक में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कन्फ्यूज कर सकता है वो कि आपको ये पहचानना है कि √3/2 जो आया है इसकी किस किस का आंसर हो सकता है। तो आपके मन में आया कि या तो ये sin 60 की वैल्यू हो सकती है या फिर ये cos 30 की वैल्यू हो सकती है। इन दोनों के अलावा ही किसी और का आंसर नहीं हो सकता, या तो cos 30 का या sin 60 का। तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में ABCD में देख लेना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो उसमें या तो sin 60 होगा या cos 30 होगा, कोई सा भी एक आंसर आपको दे रखा होगा, टिक लगा देना। बस ये आप लोगों का ये हल्का सा डाउट था कि सर √3/2 तो आ रहा है लेकिन ऐसा आंसर आए तो क्या करना है। तो उसको मैं आपको कंडीशन जो वैल्यू है जो हमारा आंसर आया है उसको आपको टेबल में याद होना चाहिए कौन से नंबर पर आ रहा है। ये भी उसी प्रकार का सवाल है, इसको भी करा देता हूँ मैं। tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, यदि आपने टेबल पढ़ी हो ढंग से तो 1 होती है, और 1 प्लस ऐसे ही आपने tan 45 पढ़ा हो तो ये भी 1 होता है। तो 1 - 1 करेंगे 0 और 1 + 1 करेंगे तो 2, ये आंसर आएगा 0। यदि बुक में आपको 0 दे रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पूछ सकता है 0 किस किस की वैल्यू होती है। तो आपके आंसर आने चाहिए कि सर 0 तो sin 0 की वैल्यू होती है, अरे हाँ या ना। सर cos 90 की भी होती है, जिसकी भी होती है वो सारी लिख देना है ना, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ वैसे। इस प्रकार tan 0 की भी होती है, ऐसे जहाँ भी आपके चाहे जैसे cot 90 भी होती है, समझ रहे हो बच्चों। तो इस प्रकार से एसेट्रा जो भी आगे आए कर लेना। तो या तो आपको आंसर इनमें से कुछ मिल जाएगा या फिर 0 आंसर मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो बच्चों ये आप लोगों के मेरे हिसाब से डाउट थे। एक डाउट और है तो आप पहले इसको क्लियर करो, फिर उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आप जो भी डाउट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जरूर सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर आपको। हाँ तो बच्चों एक डाउट और था बच्चों का कि सर 8.2 जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो वो भी आप एक बार क्लियरफाई कर दो कि कैसे वो होंगे। तो बच्चों कुछ नहीं है, जो भी आपने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। जैसे उसमें एक क्वेश्चन तो ये था कि sin थीटा का यदि एंगल बढ़ा दिया जाए तो थीटा इंक्रीज होता है। जी बिल्कुल होता है। आप 0 रखो तो पहले 0 था, जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया 30 डिग्री तो आपकी वैल्यू भी बढ़ी, जो 0 थी अब 1/2 हो गई। फिर और बढ़ाया 45 तो फिर 1/√2 हो गया। इस प्रकार से आपका लास्ट में 1 हो गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है 0, 30, 45, 60, 90, उस प्रकार आपकी वैल्यू भी 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और आपकी 1 तक जा रही है। ठीक है, पहला ये था। तो उसमें आपका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि कॉस जो है यदि उसमें एंगल बढ़ाएं तो क्या वैल्यू बढ़ेगी। तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पर हम 1 से चालू करते हैं तो 1 फिर वैल्यू कम होती रहती है, लास्ट में 0 आ जाती है। तो जैसे जैसे कॉस एंगल का मान बढ़ रहा है तो उस समय वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसके अंदर आपका फॉल्स आएगा। एक स्टेटमेंट ये भी लिखा हुआ था कि sin a + b इसके इक्वल होता है। जी बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता सर।
तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी दो वैल्यू इसके अंदर रखकर चेक कर लो। जैसे मैंने रखा A 30 डिग्री और B रखा मैंने 60 डिग्री, ये हमारी तरफ से मैंने लेट किया। अब आपके हिसाब से तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो चेक कर लो यार। तो साइन आपने इसके अंदर 30 प्लस 60 रखा, एक तरफ आपने साइन 30 प्लस साइन 60 रखा। चेक करो दोनों का आंसर सेम आएगा क्या। 30 प्लस 60 क्या आया 90, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। चलो ये तो हमने चेक कर लिया। इधर रखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। किस एंगल से बच्चों बराबर आ रही है, तो ये नॉट इक्वल है ना। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है, तो ये इसमें फॉल्स आएगा। एक क्वेश्चन ये था आपका कि सर साइन 2a बराबर, ऐसा भी एक सवाल था शायद मैंने देखा था एनसीईआरटी में, साइन 2a बराबर 2 साइन a होता है। यदि होता है तो किस वैल्यू के लिए होता है। बच्चों ये भी सवाल यहाँ पे गलत है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। यदि चलो आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा नहीं होता तो किसके रिलेशन के बराबर होता है, तो आपको नॉलेज के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए कि साइन a प्लस b इसके इक्वल नहीं होता। यदि आपको इक्वल ही समझना है तो इसके इक्वल होता है। आप लिख लेना अपने नोट्स में साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब यहाँ पे आप कोई सी भी वैल्यू लेकर चलो, आपकी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो साइन a प्लस भी इसके बराबर नहीं होता है, इसके इक्वल होता है, आपको ये याद होना चाहिए। इसी प्रकार साइन 2a बराबर 2 साइन a नहीं होता है। यदि पूछता है किसके इक्वल होगा तो आपको नीचे ऑब्जेक्टिव में एंगल दे रखे होंगे 0 के, 30 के, 60, तो वैल्यू इसके अंदर भी और इसके अंदर भी पुट करके देख लो, ठीक है। लेकिन ये रिलेशन गलत है, तो सही रिलेशन क्या है सर, तो देखो यार सही रिलेशन है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a। 2 साइन है और आगे cos a आता है। यदि ये इक्वल में आए, अब आप कोई सी भी वैल्यू जमाओ हमेशा ये इक्वल प्रूफ होगा, ठीक है। एक लास्ट स्टेटमेंट ये था बच्चों, कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होता है, जी बिल्कुल होता है। तो इस प्रकार से आपके स्टेटमेंट वाले सवाल भी मैंने करवा दिया ऑरली, दिमाग वाली बात नहीं है। आप यदि शुरू से लेक्चर मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपके कंसेप्ट इतने मजबूत हो जाने चाहिए कि कैसे भी क्वेश्चन है हम लोग उसको फेस कर सकें। तो बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.4 पर बात करूँगा, जो कि हमारी 8 चैप्टर की सबसे लास्ट एक्सरसाइज होगी। उम्मीद है आप लोगों को आज तक जितना पढ़ा है समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।